Hello friends, welcome to my YouTube channel Sec Point. I am Mr. Mukesh sir. Today we have to study about the trigonometry. आइए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो सबसे पहले अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we study about the triangles or triangle related polygons means ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो मैथमेटिक्स की मिडिल पोजीशन को ऑक्युपाई कर सकती है। तो आइए हम इसके बारे में पहले समझते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखें, आप जैसा कि जानते हैं कि मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स क्या होता है, वन होता है ओनली, एंड बाई इक्वल टू क्या होता है, टू। इसी प्रकार से होता है ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो ये ट्राई मीन्स होता है थ्री और गोनो मीन्स होता है एंगल। एंगल हमको एंगल कॉर्नर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कॉर्नर यानी ये कॉर्नर हो गया, एंगल हो गया। और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, कि जिस किसी भी ट्रायंगल में हम उसके तीन एंगल का मेजर करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आइए इसमें अब हम बेसिक से उठाकर पढ़ेंगे, बेसिक से एक एक जानकारी देखेंगे। बस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपसे कुछ छोटी चीजें भी छूट सकती हैं और कुछ बड़ी चीजें भी छूट सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले ये जाने कि हमेशा एक ट्रायंगल का ही अध्ययन किया जाता है अथवा ट्रायंगल के से रिलेटेड किसी पॉलीगन का। जैसे हम बात करते हैं, देखिए एक यह पॉलीगन मान सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक पॉलीगन है, ठीक है। और इस पॉलीगन में अगर एक हम यहाँ पे डायगोनल खींच देते हैं, ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, दो ट्रायंगल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल रिलेटेड पॉलीगन्स हो गए। इसका अध्ययन हम जब करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अध्ययन ही अंदर ही करते हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने पिछली प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा होगा क्या। तो आप देखिए जरा, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं और इसके ठीक अपोजिट साइड, इसके ठीक अपोजिट साइड मींस इसकी फेस साइज को हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अगर हम कह दें कि ये हमारा एंगल है, इस एंगल की बात करें, तो एंगल के ठीक सामने की जो साइड होती है मींस द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल is known as perpendicular side, perpendicular side होती है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो एंगल हमारा A है इसके ठीक सामने की साइड यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर एंड द रिमेन्स, जो शेष बच जाता है, रिमेन्स साइड इज बेस। जो रिमेन्स साइड है वो क्या है, बेस है। आइए फिर एक बार ध्यान दीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वह अर्थात हम कह सकते हैं राइट एंगल हो, वह एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जिस एंगल की हम बात करते हैं, जिस एंगल का चर्चा करते हैं, वह उस एंगल के जो फेस साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, सामने की जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। और जो साइड रिमेन्स बच जाती है उसको हम बेस कहते हैं। तो आइए, अगर एंगल C को लिया गया है, हमारा एंगल C ले लिया जाए, तो एंगल C के लिए ध्यान दीजिएगा, एंगल C के लिए हमारी परपेंडिकुलर साइड, इसकी अपोजिट साइड यह होगी, ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। आप इसमें क्या देखते हैं, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो फिक्स होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और आप जानते हैं कि एवरी राइट एंगल ट्रायंगल फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, आइए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मींस जो ट्रायंगल इस थ्योरम को फॉलो करेगा, इस
h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को फॉलो करता है, वो निश्चित ही क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि यह 3 है, यह 4 है, मींस बेस इक्वल टू 3 है और यहाँ परपेंडिकुलर इक्वल टू मान लिया गया कितना है, 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, इसको निकालने के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए परपेंडिकुलर की साइड कितनी हो जाएगी, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 या इक्वल टू होता है 25। तो हमको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिला हुआ है 25। देयरफॉर यहाँ ऊपर लिख देते हैं h स्क्वायर इक्वल टू आपको मिला है 25, तो h इक्वल टू क्या मिल गया आपको, √25 और √25 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। अब कहते हैं क्या, फिर आपको याद दिला दें कि राइट एंगल के सामने की जो साइड होगी, द फ्रंट साइड ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल क्या है, तो हाइपोटेन्यूज है। और इसी तरह से अगर हमने एंगल लिया है ए को, तो ए की अपोजिट साइड ये BC है, तो BC हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर साइड होगी। और एंगल C को लेते हैं, तो एंगल C की अपोजिट साइड AB है, तो AB परपेंडिकुलर होगी। और जो रिमेन्स बच जाएगी साइड, वह क्या हो जाएगी, तो बेस हो जाएगी। आइए देखते हैं, एक छोटी सी बात बच्चे कहते हैं क्या कि सर इसको अपोजिट साइड क्यों कहते हैं, अपोजिट साइड क्यों कहते हैं, अपोजिट मींस तो विपरीत होता है। तो इसको बस ध्यान दीजिए, अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आप हमारी तरफ देख रहे हैं, आप हम अगर आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप हमारी तरफ, यानी दोनों लोगों का चेहरा एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए कहा जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के सामने भी हैं और चेहरे का जो फेस हम लोगों का बना हुआ है वो फेस ठीक एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए कहा जाता है वी आर द अपोजिट टू ईच अदर, मींस हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो सामने भी हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए कहा जाता है द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। आप ये विपरीत कभी मत कहिएगा, यहाँ अपोजिट से मतलब सामने से होता है ऐसे। आइए अब हम बात करते हैं इस राइट एंगल के एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल के कितने रेशियोज बन सकते हैं, देखिए जरा एक्यूट एंगल के कितने रेशियोज बन सकते हैं। तो फर्स्ट रेशियोज, इस ट्रायंगल से जितने भी रेशियोज बने तो फर्स्ट रेशियो आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फर्स्ट रेशियो आपका मिलता है। सेकेंड रेशियो आपने क्या निकाल दिया, मान लीजिए सेकेंड रेशियो आपका क्या मिलता है, फर्स्ट तो आपने निकाल दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों साइड की ले लेते हैं। और सेकेंड रेशियोज होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और थर्ड क्या होते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे पास तीन इधर से हमको क्या हुए, रेशियोज प्राप्त हुए। अब तीन रेशियोज और हमको मिलेंगे, वह क्या क्या होंगे, इन्हीं को पलट दीजिए तो आपको क्या मिल जाएंगे, देख लीजिए। तो वो होते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये तीन ratios, 3 ratios here and 3 ratios here, total 6 ratios. These 6 ratios are known as trigonometrical ratios, means triangular ratios. ये triangle की 6 ratios हैं और इन 6 ratios को हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, तो इनका एक एक नाम दे दिया। इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया गया है साइन। और यह किसके लिए लिया गया है, तो अगर हम किसी एंगल, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये थीटा होता है, फिर ये फाई होता है, इसी तरह ये साई होता है, ठीक है। इस तरह से अल्फा बीटा भी लिया जाता है, गामा भी लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों ध्यान देंगे, आप इसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को भी ले सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, जो कुछ भी चाहे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमने कह दिया कि साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको मिल जाता है क्या, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह सेकेंड को कह दिया गया कोसाइन, क्या कहा गया, कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट होता है, ब्रीफ में हम लोग पढ़ते हैं कोसाइन को ब्रीफ में पढ़ते हैं कॉस। जैसे अब आप कह रहे हैं कि सर साइन का नहीं बताया, देखिए साइन का होता है साइन, ये केवल ई को हटा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और कॉस, कोसाइन का केवल कॉस ले लेते हैं। इसी तरह थर्ड जो रेशियोज है उसको हम कहते हैं टेन थीटा।
टेन का क्या होता है, इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। अब इसी तरह अगर हम बात करें इसकी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, तो आप देख रहे हैं इसी का उल्टा है ना, इसी का है। तो ये 3 रेशियो तो हमको सीधे मिलते हैं और 3 उल्टे मिलते हैं। अभी आपने देखा 3 सीधे और 3 उल्टे। तो अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया, ये होता है कॉट थीटा और इसको बोलते हैं कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट होता है। इसी तरह से सेकेंड जो होता है वो कॉस का अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, सेक का सेकेंड होता है, सेक का कंप्लीट अगर लिखें आप तो वो होता है सेकेंड, और कोस का कोसेक का होता है कोसेकेंड। ठीक है, इस तरह से। तो आइए इसके ब्रीफ से हम लोग नहीं लेना है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या होता है। कि साइन थीटा जो फर्स्ट रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। और इसी को अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं, याद कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए। आपने क्या देखा, फर्स्ट रेशियो साइन है, सेकेंड रेशियो आपका cos है, ठीक है, और थर्ड रेशियो tan है। केवल आपको 3 रेशियोज ओनली आपको लर्न करने हैं। 3 रेशियो तो इसके अपोजिट में है, सो उल्टे हैं, विपरीत में है, तो आप उसको कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, या पाकिस्तान धोखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आप लोग अपना एक ट्रिक बनाकर याद कर लेते हैं। दोस्तों हमें ट्रिक से नहीं, हमें फार्मूले से लेना है। देखिए साइन इस तरह से आप लिख लेंगे और ये साइन का हो जाएगा, और जैसे इसको पलट देंगे तो कॉट से कोसेक हो जाएगा ये। ठीक है, ये 6 ratios of the trigonometry you have to learn that sin, cos, tan, cot, sec, cosec। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कहीं आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे जरूर शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करें। ध्यान दीजिए sin थीटा इक्वल टू कितना लिखा गया है। अगर हम बात करें कि sin a इक्वल टू क्या होगा, एंगल a की बात कर दें केवल, तो ध्यान दीजिए sin a के लिए क्या हो जाएगा, तो sin a के लिए हो जाएगा आपके लिए, ध्यान दीजिए, तो a के लिए अभी आपसे बात हुई है कि अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज परपेंडिकुलर। तो a का अपोजिट साइड आपको देख रहे हैं क्या है, परपेंडिकुलर साइड क्या है, तो BC, क्या है BC। ठीक है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज, तो क्या कह सकते हैं AC, क्या हो जाएगा AC। इसी तरह से अगर हम cos की बात करें तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपने अभी देखा है कि अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज परपेंडिकुलर, therefore the remains side is base, thus AB is the base and hypotenuse is AC, means is AB upon AC। इसी प्रकार से आप देखें कि अगर हम इसको A बना देते हैं, थीटा हमारा A लिया जाता है, वो एक्यूट एंगल A लिया गया है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A के सामने परपेंडिकुलर साइड क्या है BC अपॉन बेस, बेस क्या है AB। फ्रेंड्स आपने देखा कि इस प्रकार से sin A cos A, यानी जब एक्यूट एंगल A को लिया गया तब के लिए, इसी प्रकार से अगर हम इसको भी पलट देते हैं, इसको पलट के मान निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए क्या कर देंगे, तो यहाँ अगर हम थीटा को A में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस इसका कितना होगा, A के लिए यह तो अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर है, ये बेस AB, बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर साइड BC। और आपने क्या देखा कि tan A इक्वल टू BC अपॉन AB एंड cot A इक्वल टू AB अपॉन BC, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार से अगर हम sec को भी देखें तो sec A इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज का मतलब AC, हाइपोटेन्यूज का मतलब यहाँ से फिगर से भी देख सकते हैं AC, एंड बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हमारा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB। इसी प्रकार हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, देखिए स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें एकदम बेसिक से हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपनी प्रॉब्लम को हमें जरूर शेयर करें, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे, समाधान करने का कोशिश पूरा करेंगे।
ध्यान दीजिए, अगर हम एंगल सी की बात कर दें तो एंगल सी क्या होता है, तो एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें साइन सी के लिए तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी की अपोजिट साइड ए भी हो जाएगी। अब हमारा ये परपेंडिकुलर यह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर हमारी साइड ये हो जाएगी और ये जो हमारी साइड हो जाएगी तब बेस हो जाएगी। इस प्रकार से अब हम कहेंगे कि साइन सी तो सी के अपोजिट साइड में क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, और चूंकि फार्मूले में बताया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी यहाँ पे, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा AC। फ्रेंड्स, आपको इजी लगा कि नहीं लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ध्यान दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा इक्वल टू cos c इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और C के लिए बेस कौन बना है, BC, ठीक है। तो BC अपॉन क्या मिल गया आपको, हाइपोटेन्यूज का मान क्या है, AC। इसी प्रकार से आप tan C भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा tan C इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान दीजिए, tan C इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर C के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, AB, एंड बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपको, मुझे उम्मीद है इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर किसी एक्यूट एंगल के लिए किसी पर्टिकुलर एंगल की बात कर दे तो उस एंगल के लिए हम किसको परपेंडिकुलर माने और किसको बेस माने, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बट अगर आपको केवल कह देता कि साइन थीटा के लिए बताइए, जैसे ध्यान दीजिए, अगर इसको ना दे करके, ठीक है, और वह नाम दे दे और कह दे साइन थीटा बराबर, तो आप समझ गए होंगे कि वह कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए। अब हम चर्चा करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम में क्या, तो आप जानते हैं, पिछले क्लासों में आप पढ़ चुके हैं इसको, तो ध्यान देते हैं, राइट एंगल के सामने की यानी द फ्रंट साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज क्या, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा बेस होता है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आइए एक हम बात करते हैं, छोटी सी चर्चा जो पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अगर कहीं भी हमको बेस मान लीजिए दिया गया है 3, या बार 3 ले लेते हैं, आइए कोई अलग चीज ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लिए, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको जो दिया है वह कितना मिला है, 8 मिला हुआ। तो अब जैसे कि हम बेस 6 पाए हुए हैं और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए, तो लिखते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस 6 स्क्वायर एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 एंड 36 दैट इज 100। और ये स्क्वायर यहां से हम भेजते हैं फिर अंडर रूट जाकर बन जाता है। इस प्रकार से h इक्वल टू कितना पा जाते हैं, तो 10 यूनिट्स पा जाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमको कहीं हाइपोटेन्यूज मान लीजिए हमको 10 दिया गया है, तो हाइपोटेन्यूज तो 10 मिल गया। अगर हमको कहीं यह हटा दिया गया और पूछ दिया जाता है इसका मान, तो फ्रेंड्स देखिए, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, तो आपको बेस निकालना है ना, इसको भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसमें आप मान रख करके आसानी से निकाल सकते हैं, देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी 8 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, 10 स्क्वायर कितना होता है, तो इसको 100 हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स, माइनस, और 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब बेस स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 को आप माइनस कीजिए 36, तो आप पाते हैं बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36, दैट इज बेस इक्वल टू कितना आपको मिल जाता है, तो 36 का मान कितना आ रहा है, 6 आता है। तो आपने देखा कि अगर हमको कोई भी राइट एंगल की 2 साइड मिली हुई है, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके फाइंड कर सकते हैं कि sin a इक्वल टू 1/3, मान लेते हैं हमको इतना दिया गया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब sin a इक्वल टू आप क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी जो हाइपोटेन्यूज होगा वह
परपेंडिकुलर का ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा। जैसे कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज सीधा भेज दीजिए तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ये 3p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यानी हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर का 3 गुना है। मींस हम कह सकते हैं यह मान लीजिए एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें अगर हम कह दें ए बी सी, देखिए क्या होगा, हम कहेंगे कि एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और रिमेन साइड जो होती है वो बेस होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब अगर यह P माना गया तो H इक्वल टू कितना हो गया 3P, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि P इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म मान लीजिए K, P इक्वल टू कितना मान लीजिए K, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 3K। इस प्रकार से हमको P इक्वल टू K लेने पर आपको H इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3K मिल गया। अब आपको यहाँ बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? बेस। तो बेस फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिए। तो अभी आपको बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 3K स्क्वायर इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है K स्क्वायर, ठीक है। एंड बेस स्क्वायर हमको फाइंड करने हैं, तो बेस, ठीक है, बेस का हम कह सकते हैं B स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 3K स्क्वायर का मींस क्या हो जाएगा 3 का 9K स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान दीजिए, K स्क्वायर को जब इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, और 9K स्क्वायर से 1K स्क्वायर माइनस करते हैं, इसमें से केवल 1, यहाँ पर लिखा था 1, तो 8K स्क्वायर बचता है फ्रेंड्स। अब जरा ध्यान दीजिए, B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8K स्क्वायर। सो आप इसको जब फाइंड करते हैं यहाँ पे दिखा दे दीजिए, तो 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 अंडर रूट 2 एंड K स्क्वायर बाहर आ करके, तो इस प्रकार से हमको बेस कितना मिल गया, तो बेस आपको मिल गया 2 अंडर रूट 2K। फ्रेंड्स आपने देखा, अब हम कहते हैं कि हमारा cos A की वैल्यू क्या होगी। इसमें कह दिया गया कि sin A इक्वल टू 1/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के लिए सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उसको फाइंड कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ sin A इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस प्रकार तो हमने फाइंड कर लिया कि बेस इक्वल टू 2 अंडर रूट 2K। तो आइए अब जरा हम देखते हैं कि cos थीटा यानी cos A इक्वल टू cos A tan A की वैल्यू क्या आती है, उसको जरा फाइंड करें हम लोग। तो क्या लिखते हैं, देखिए, तो cos A इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो cos A इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है भाई, बेस की वैल्यू क्या लिखते हैं आप लोग, तो एंगल A के लिए बेस क्या होगा AB, A के लिए बेस AB, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। AB अपॉन AC जब हम करते हैं cos A इक्वल टू, तो cos A इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, तो 2 अंडर रूट 2K एंड ऐसी की वैल्यू क्या है 3K। आपने देखा K से K कैंसिल हो जाता है, यानी इस प्रकार से 2 अंडर रूट 2/3। इसी प्रकार से tan A की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान दीजिए, tan A की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, tan A की वैल्यू तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और वो परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो BC। A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, और बेस क्या होगा AB, तो AB। अब ध्यान दीजिए, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है K, BC की वैल्यू K, और AB की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 2K। इस प्रकार से K से K कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाता है 1/2 अंडर रूट 2। फ्रेंड आइए अब हम एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल अपना देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, इफ tan A इक्वल टू 4/3 देन
फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो tan a इक्वल टू आपको मिला हुआ है क्या, तो tan a इक्वल टू 4/3 यानी 4/3 आपने पाया। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो इस ट्रायंगल में देखें, यह एक ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल में उसने क्या कहा, tan a इक्वल टू, तो tan a इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब a के लिए परपेंडिकुलर, a के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा, तो 4। ध्यान दीजिएगा, द रेशियोज बिटवीन द साइड्स ओनली हियर गिवन, यहां केवल आपको क्या दिया गया है, हियर यू हैव टू गिवन ओनली द रेशियोज बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस साइड, दो साइड्स में केवल आपको रेशियोज दिए हुए हैं। देयरफॉर वी हैव टू अज्यूम दिस इज 4k, नॉट ओनली 4। ध्यान दीजिए, तो एंगल ए के सामने की जो यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर एंड द बेस इज द रिमेन साइड। तो सिंस यू नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज hypotenuse, that is h, and ABC, remain side is base। ध्यान दीजिए, हमको परपेंडिकुलर P की वैल्यू मिली हुई है कितना, 4 और 3 का रेशियो है, तो बेस और परपेंडिकुलर में कितने का रेशियो हमने लिख लिए, 3। अगर इसको हमने 4 के लिखा है तो इसको 3 यहाँ पे लिखेंगे। लेट द रेशियोज, ठीक है, द रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस are 4k and 3k। now using Pythagoras theorem, क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए अब हम लोग, तो ध्यान दीजिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फाइंड कर लीजिए इसको, तो परपेंडिकुलर कितना है, 4k स्क्वायर, 4k होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस 3k स्क्वायर, दैट इज सॉल्व कीजिए, तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 एंड 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो आपको मिलेगा 25k स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं, इंप्लाइज कितना है, इसी के आगे इंप्लाइज कर दीजिए, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर 25k स्क्वायर दैट इज 5k, मींस हाइपोटेन्यूज आपको कितना मिल गया फ्रेंड्स, 5k। अब हमको नेक्स्ट सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं आपको फाइंड करने हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं साइन ए आपको निकालने हैं, तो साइन ए के लिए क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो साइन ए के लिए BC अपॉन, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी होगी, 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k, k से k कैंसिल हो जाता है फ्रेंड्स, तो साइन a इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 4/5। इसी प्रकार से cos a इक्वल टू फाइंड कर लीजिए, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, तो बेस है हमारा AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AB अपॉन AC मींस 3k अपॉन 5k एंड k to k कैंसिल, देयरफॉर cos a इक्वल टू 3/5। फ्रेंड्स आप इसी आधार पर अगर आपसे हम बात करें कि हमसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिए, हमें यह दिया जाए इफ tan a इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द ऑल, न करके हमको सिर्फ इतना दे दिया जाता है फाइंड, और फर्स्ट में क्या दे दिया गया, sin c कामा cos c tan c sin a, ठीक है, इस तरह से हमको दो वैल्यू दे दीजिए, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, ये बीच में अलग अलग हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे हमने अभी निकाला है ऐसे फाइंड
किया है इसको फाइंड कर लेंगे। और साइन सी के लिए क्या होता है ध्यान दीजिए, तो साइन सी के लिए अब हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सी के लिए हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बन जाएगा, अब यहाँ सॉरी सी के लिए हमारा यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा अब यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी, सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 3k अपॉन 5k एंड k से k कैंसिल हो जाएगा, sin c इक्वल टू क्या मिल गया 3 अपॉन 5। इसी प्रकार से अगर हमको cos c फाइंड करना है तो cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस, तो cos c के लिए तो परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या हो जाएगा, तो bc अपॉन हाइपोटेन्यूज ac एंड bc इक्वल टू 4k अपॉन 5k, इस तरह से k से k कैंसिल हो जाता है, तो k cos c इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो 4 अपॉन 5। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी प्रश्नावली के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल right angle and AB equal to 24 and BC equal to 7, then find out the value of the following, sin A and cos A and sin C cos C। ध्यान दीजिए हमें यहाँ sin A cos A sin C cos C की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको AB और BC की वैल्यू दे दी गई है। AB की वैल्यू कितनी दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया 24 एंड BC की वैल्यू कितनी दी गई है 7, कितनी दी गई है 7। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, आप लोग फाइंड कर लीजिएगा 25 आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड को अभी रहने दीजिए, अभी बताते हैं। आइए इसको देखते हैं। थर्ड में sin a इक्वल टू दिया है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ में क्या है, if 15 cot a, आइए जरा इस पे देखिए, तो इसकी भी बात कर ले हम जरा, क्या है तो 15 cot a, ध्यान दीजिए 15 cot a, जब इसने लिख दिया 15 cot a इक्वल किसके, तो 8, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब तो फ्रेंड्स इजी हो गया, तो इजी हो गया, क्या हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर करके आप अपना इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, तो cot a के लिए बेस हो गया 8, a के लिए बेस हो गया कितना 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो आप 17 पाएंगे इसको, ठीक है ना, सॉल्व कीजिएगा। आइए फोर्थ देखते हैं, सॉरी फोर्थ हो गया। फिफ्थ में भी ऐसे ही करने हैं, इसमें कह रहे हैं ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी यानी साइन सॉरी आपको सेक दिया है तो साइन cos 10 cot और कोसेक 5 ये निकालने होंगे। आइए सिक्स्थ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले सेकंड की बात करें, ठीक है, इसके बाद से और अपने बुक में क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर में दिया गया है P Q R, क्या है तो कह रहे हैं कि इन फिगर 8.13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस cot r, 10p माइनस cot r। तो ध्यान दीजिए इस फिगर के लिए फिर क्या लिखेंगे, इन फिगर ना कहके इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल 90 डिग्री, Q इक्वल 90 डिग्री, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इतना ना लिखे हम लोग लिखेंगे tan P इक्वल टू tan P के लिए, तो tan P इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P के लिए परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस PQ। और एक चीज मैं भूल गया हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है 12 एंड यहाँ पर दिया गया है 13, और ध्यान दीजिए QR की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो किसी को भी आप परपेंडिकुलर यहाँ मान सकते हैं, 12 स्क्वायर प्लस बेस आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बेस के लिए अब ये 13 का 69 इक्वल टू 144 प्लस बेस स्क्वायर आप फाइंड कीजिएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस स्क्वायर,
एंड बेस इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इसको माइनस कीजिए 25 आता है। इस प्रकार से बेस इक्वल टू आप पा जाते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ बेस आपको कितना मिल गया, तो अब 10p इक्वल टू कितना मिला आपको, तो QR मींस कितना हो जाएगा 5 अपॉन PQ का मान कितना है 12। अब फिर ध्यान दीजिए लिखा है cot R, तो cot R के लिए हम जब फाइंड करते हैं तो cot R कितना होता है फ्रेंड्स, तो cot के लिए क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot R के लिए बेस, तो R के लिए दिए तो परपेंडिकुलर होगा, बेस यानी QR अपॉन परपेंडिकुलर यानी PQ मींस इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो QR यानी 5 अपॉन 12। अब आपको दिया गया है कि 10p माइनस cot R इक्वल टू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा 10p की वैल्यू रख लीजिए कितना 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, और दोनों को जब इक्वल है तो कट करके कितना हो गया, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 यानी 0 आंसर हो गया। फ्रेंड्स आज के पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे only, and next see you again tomorrow in next videos. Thank you. Please like and subscribe to the channel and share to your friends.